आपको पता है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इनकी औकात नहीं है पूरी दुनिया में। अगर मैं लीग्स क्रिकेट की बात करूं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को कोई पूछता नहीं है। आईएलटी लीग में यानी यूएई की जो लीग है उसके अंदर ऑक्शन उनकी मुकम्मल होगी और सिर्फ 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उसमें ऑक्शन में खरीदे गए हैं। उसमें फ़खर जमान, नसीम शाह और हसन नवाज जो हैं वो शामिल हैं। और एक ही टीम है जिसने पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स को लिया है, बाकी किसी भी टीम ने किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया। ऐसा पहली बार हो रहा है। नसीम की कीमत जो लगी है वो $80,000 है और हसन नवाज की $40,000। यकीन माने मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सबसे महंगे अंदर फ्रेचर हैं जिनकी $2,60,000 है और यहाँ पर फ़खर जमान की 80 है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप कि $2,00,000 का फर्क है। कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हो गई है और सारे के सारे जितने भी ओनर्स हैं वो सारे इंडियन हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स ये को यकीनी तौर पर पूरी दुनिया सराहती है और पता नहीं न जाने इंडियन को क्या है कि वो पाकिस्तान के नाम से ही खाइफ हो जाते हैं, उनकी नींदें उड़ जाती हैं। कि आपके इतने ज़बरदस्त क्रिकेटर्स इस कम प्राइस में क्यों बिक रहे हैं? इनमें से बेशतर लीग्स ऐसी हैं जहाँ पे भारतीय मालकान फ्रेंचाइज जो हैं वो भारतीय हैं और उनकी एक पॉलिसी है कि ठीक है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं लेना। कुछ भारत तो महान बनने जा रहा है, भारत तो वर्ल्ड का टाइगर बनने जा रहा है, स्पोर्ट्स का बने, लेकिन पाकिस्तान से इस तरह की सियासत ना करे। पाकिस्तान अपना अलग एक स्पोर्ट्स में मकाम रखता है। इंडिया के लिए तो ये लानत लीग बन गई, लानत लीग। इंडिया क्रिकेट, मोदी लानत है तुम्हारी प्लानिंग पे और तुम्हारी क्रिकेट लानत लीग है। मतलब बजा दिया यार उन्होंने, इनकी औकात आप देख लो सर। उन्होंने कनाडा के प्लेयर लिए हैं, उन्होंने नेपाल का प्लेयर लिया है, उन्होंने यूएसए का प्लेयर लिया है, पाकिस्तान का प्लेयर नहीं लिया। मगर फ़खर देखिए 80,000, आई डोंट नो फ़खर भाई मतलब कम प्राइस में क्यों खेलना है? ठीक है हमारी बाकी फ्रेंचाइजेस, बाकी जो लीग्स हैं उसमें भी हमारी पकड़ कम ही है। भाई ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के शाहीनों के साथ में? आईएलटी में अपना नाम बेच दिया, सोचा था भाई पैसा मिलेगा, सारी फ्रेंचाइजी पागल हो जाएंगी, कहेंगी भाई पाकिस्तान के शाहीन आए हैं, रफेल गिराने वाले हैं, इनको जल्दी जल्दी खरीदो। पर भाई किसी ने नहीं खरीदा, लात मार के भगा दिए पाकिस्तान के शाहीन। कुल 3 खिलाड़ी बिके और वो भी भाई कोड़ियों के दाम में बिके। मतलब इतना पैसा मिला उनको, इतना पैसा तो भाई भिखारियों को मिल जाता है जो पाकिस्तान के शाहीनों को मिला है इंटरनेशनल लीग T20 में। मतलब भाई किसी ने नहीं पूछा और पाकिस्तानी कह रहे हैं ये सारा भाई भारतीयों का दोष है। मतलब जो भाई टीम ओनर्स है जो इसको चला रहे हैं लीग को वो भारतीय है, तो उन्होंने हमारे खिलाड़ियों को नहीं पूछा क्योंकि उनको हमारे पे चिढ़ है। पर भाई अपने खिलाड़ियों का प्रदर्शन नहीं देख रहे भिखारी। भाई क्या खेल के गए एशिया कप में? पाकिस्तानी प्लेयर तो भाई $50 भी डिजर्व नहीं करते, जबकि इनके फ़खर जमान को $80,000, इनके नसीम शाह को $80,000 और इनके भाई घटिया खिलाड़ी 1 नंबर के कवाड़ा खिलाड़ी मोहम्मद नवाज को भाई $40,000 मिल गए। और पाकिस्तानी कह रहे भाई कम पैसा। अबे भिखारियों कितना पैसा चाहिए भाई? और कौन पैसा देगा तुमको? और कितना पैसा मांगते हो भाई तुम? मतलब इतना पैसा तुमको मिल गया यार, ये कम है क्या? वो टीम ओनर ही बेवकूफ है भाई जिसने इनके मरे हुए गधों को इतना पैसा दे दिया। एक ही टीम मालिक ने भाई इनके 3 खिलाड़ी खरीदे हैं, बाकी जितने खिलाड़ी थे पाकिस्तान ने जितने भी अपने नाम भेजे हुए थे भाई किसी ने नहीं पूछा, सबने भगा दिया क्योंकि सबको पता भाई इनके बस की बात नहीं है खेलना, ये खेल नहीं सकते। पर एक को भाई इन पर प्यार है क्या? शायद वो यार उसके लिंक हो गए पाकिस्तान के साथ में। मतलब यार मूर्खता वाला फैसला किया है उसने। ये $40,000 क्या भाई, 1 रुपया भी इनके लिए बहुत ज्यादा है इनके ऊपर लगाना। तो इस टीम मालिक को भाई थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि भाई तूने क्या सौदा कर लिया, ये मतलब क्या ले लिया अपनी टीम में। और पाकिस्तानी रो रहे हैं भाई कम पैसा मिला हमारे प्लेयर्स को, हमारे प्लेयर्स को बहुत कम पैसा दिया गया, हमारे प्लेयर्स को खेलना नहीं चाहिए था भाई इतने पैसे में। मतलब मना कर देते तो अच्छा होता। मतलब अभी भी पाकिस्तानी एशिया कप में बेइज्जती करवाने के बाद, 3 मैच भारत से हारने के बाद में और कुछ प्रदर्शन ना होने के बावजूद भी भाई अपने प्लेयर्स को मान रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा पैसा डिजर्व करते हैं। भाई 1 रुपया डिजर्व नहीं करते, ये बहुत ज्यादा मिल गया इनको। आईएलटी लीग में यानी यूएई की जो लीग है उसके अंदर ऑक्शन उनकी मुकम्मल होगी और सिर्फ 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उसमें ऑक्शन में खरीदे गए हैं। उसमें फ़खर जमान, नसीम शाह और हसन नवाज जो हैं वो शामिल हैं। फ़खर और नसीम की कीमत जो लगी है वो $80,000 है और हसन नवाज की $40,000। यकीन माने मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सबसे महंगे अंदर फ्रेचर हैं जिनकी $2,60,000 है और यहाँ पर फ़खर जमान की 80 है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप कि $2,00,000 का फर्क है। अब 5 एक तरह से लीग एक टाइम पे हो रही हैं। सोचिए कितना कंपटीशन होगा कि खिलाड़ी हमने अच्छे लेने हैं। ऐसे में नसीम शाह, फ़खर जमान, हसन नवाज, ये 3 खिलाड़ी एक लीग में मुंतखब मतलब ऑक्शन में खरीदे जाते हैं और उनकी प्राइस क्या लग रही है आप अंदाज़ा करें। इवन के जुनेद सिद्दीकी जो लोकल बोर्ड के क्रिकेटर हैं उनको $1,70,000 उनको मिले, यानी उनकी भी नसीम शाह से ऑलमोस्ट $1,00,000 ज़्यादा प्राइस है।
इसमें बहुत पॉइंट हैं, बहुत सी चीज़ें हैं कि क्यों इतनी कम प्राइस और इतनी लीग होने के बावजूद हमारे खिलाड़ी मतलब एक तो कम खरीदे गए हैं, पहले इसमें आमिर भी नहीं हुए, और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं, मगर ये 3 हैं और तीनों को डेजर्ट वाइपर नहीं खरीदा है। फ़खर जमान को 80,000 में, नसीम शाह को भी 80,000 में और हसन नवाज को 40,000, मतलब हसन नवाज 40,000 में। यार मेरे लिए जो प्राइस वैल्यू थी ना, मुझे लगता है हमारे क्रिकेटर्स को, मिसाल के तौर पर छोटी सी बात करता हूँ, खैर कोई कंपैरिजन नहीं, मैं खुद बोलता हूँ कि आप आईपीएल या इंडियन क्रिकेटर्स का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते उनकी वैल्यू, मगर उनका कोई ऐसा प्लेयर जो अभी एक लीग भी खेला होगा आईपीएल की, या अभी थोड़ा थोड़ा भी आएगा, इस पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता ये इतनी छोटी छोटी प्राइस के ऊपर। हसन नवाज यार हमारा जनरेशनल टैलेंट कहते हैं हम, 40,000। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे क्रिकेटर्स को खुद ही मतलब करना चाहिए कि यार नहीं, इस प्राइस में नहीं हम लोग खेलेंगे। और एक ही टीम है जिसने पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स को लिया है, बाकी किसी भी टीम ने किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस IL T20 यानी कि इंटरनेशनल जो T20 लीग होती है UAE के अंदर, उसके अंदर हम मुख्तलिफ टीमों के प्लेयर्स देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी होते थे, लेकिन अब क्योंकि इंडियन इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हो गई है और सारे के सारे जितने भी ओनर्स हैं वो सारे इंडियन है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स, ये देखो गलत बात है, मैं मानता हूं ये गलत बात है, लेकिन इनडायरेक्टली इशारा उन्होंने ऐसा ही किया है, क्योंकि जब पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम ऊपर आ रहा है तो बिल्कुल ही यार कोई शुद्ध कोई आवाज ही नहीं दे रहा। इवन जो उनकी बेस प्राइस है उसके ऊपर कोई आवाज नहीं दे रहा, जबकि स्कॉटलैंड के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए आवाजें भी निकल रही हैं, उनके लिए सिलेक्शन भी हो रही है, उनके लिए पैसा भी बढ़ रहा है। मतलब एक स्कॉटलैंड का प्लेयर, आई डोंट नो क्या नाम है उसका, उसने कोई 2.5 करोड़ रुपए लिए हैं, 2.5 करोड़ रुपए उसने लिए हैं यार। और ये पाकिस्तान के प्लेयर जो पाकिस्तान के हाईएस्ट जो मतलब हाईएस्ट जो जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लिया है वो हसन नवाज है, उसने कोई मेरे ख्याल 80 लाख रुपए जो है वो बिके। उसके अलावा पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिसमें शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और आई थिंक यहाँ पर जो है वो बहुत सारे और भी लोकल टाइप के क्रिकेटर थे, इफ्तिखार अहमद थे, फिर यहाँ पर जो है वो खुशदिल शाह वगैरह थे, मोहम्मद नवाज थे, वो दी 100 हो, चाहे वो ऐसे T20 हो, चाहे वो मेजर क्रिकेट लीग हो अमेरिका वाली, चाहे वो अब ये एमिरेट्स वाली लीग हो। और आने वाली जो लीग्स हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, ये बहुत जल्दी जो है ना, ये जो सऊदीया वाली जो लीग आ रही है इसके अंदर भी इंडियन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो आने वाले वक्त के अंदर ये और ज्यादा पाकिस्तान के लिए वक्त जो है वो मुश्किल आने वाला है। अच्छा, ये आने वाले इंडियन ओनर्स है कोई बात नहीं, और आपको पता है कि वो जैसे कैरेबियन प्रीमियर लीग होती है उसके अंदर भी काफी सारे जो है वो इंडियन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। हालांकि टोबैगो नाइट राइडर्स इनकी शाहरुख खान की टीम है, हम सब जानते हैं कि भाई उनका नाम ही इसलिए रखा गया नाइट राइडर्स क्योंकि शाहरुख खान की टीम है, कोलकाता नाइट राइडर्स से इंस्पायर होकर उनका नाम रखा गया। लेकिन अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो डेजर्ट वाइपर्स हैं, जो मतलब MI एमिरेट्स हैं, उसके अलावा पता नहीं कौन कौन सी अबू धाबी सुपर किंग्स है, इस तरह की टीम है, मतलब सारी की सारी IPL के जो ओनर्स हैं वही ओनर घुसे हुए, जबकि डेजर्ट वाइपर्स के जो ओनर हैं वो एग्जैक्टली ओनर वो नहीं है जो इंडियन है। ठीक है, ये अकलौती टीम बची हुई है, इसीलिए इस अकलौती टीम के अंदर आपको 3 पाकिस्तानी प्लेयर देखने को मिलते हैं, हसन नवाज, नसीम शाह एंड फखर जमान। ये आपको पता है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इनकी औकात नहीं है पूरी दुनिया में। अगर मैं लीग्स क्रिकेट की बात करूं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को कोई पूछता नहीं है। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि ये मैच विनर नहीं है, क्योंकि इनको T20 क्रिकेट खेलनी नहीं आती। ये 2% के प्लेयर्स हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। इनको T20 में पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने थे। अब तो मतलब लीग्स क्रिकेट में ये नाम भी जवाते हैं अपना और फिर उधर से रिजेक्ट हो जाते हैं। पास्ट में मैं आपको चला जाऊं, पिछले 4 साल से दी 100s में बाबर आजम रिजेक्ट हो रहा है, अनसोल्ड जाता है। वो पाकिस्तान के प्लेयर है जिनको हम पाकिस्तानी कहते हैं कि ये किंग है, ये ईगल है, ये स्पीड स्टार है और ये स्विंग स्टार है, वो सारे सबको पुरकरा दिया उन्होंने, मतलब बजा दिया यार उन्होंने। इनकी औकात आप देख लो कि एक भी बंदा पिक नहीं हुआ।